हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूटीआई के निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड की क्या परफॉर्मेंस रही है, कहाँ कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करते हैं, इनके टॉप होल्डिंग्स, इनके सेक्टोरल एलोकेशन, इनके एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। देखिए, मोमेंटम फंड आज के दिन बहुत इंटरेस्ट गार्नर कर रहा है इन्वेस्टर्स का, तो उसी लाइन्स पर ये वीडियो मैंने बनाया, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प पे मैंने बनाया है ताकि इन्वेस्टर्स को और मोमेंटम फंड्स की जानकारी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं अंत में क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, तो जी हाँ, ये एक इंडेक्स फंड है और ये फॉलो करता है मोमेंटम स्ट्रैटेजी। मोमेंटम फंड्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं हम रिसेंटली, और क्योंकि अभी एक बुल रन चल रहा है इंडिया में, इसलिए मोमेंटम फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। मोमेंटम स्ट्रैटेजी ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए। अगर आप इनको दूसरे और स्ट्रैटेजीज यानी ग्रोथ और वैल्यू से कंपेयर करें तो मोमेंटम ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जैसे मैंने बोला, क्योंकि इंडिया में अभी बुल रन चल रहा है, इस वजह से काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है ऐसे स्टॉक्स में। तो जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का इस तरह के फंड्स पे। मैंने ऑलरेडी क्वांट का एक मोमेंटम फंड बनाया जो बहुत पॉपुलर हुआ इन्वेस्टर क्लास में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड कवर मोर ऑफ सच फंड, क्योंकि लोगों को अभी इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो जो ये यूटीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम फंड है, ये एक इंडेक्स फंड है और ये फॉलो करता है एक इंडेक्स को, और जैसे उस तरह उसकी परफॉर्मेंस को ही ये रेप्लिकेट करता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इस फंड में हमें क्या मिलेगा। तो देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब है आपको तब एक स्टॉक बाई करना चाहिए जब उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या फिर आपको तब कोई स्टॉक बेचना चाहिए जब उसके प्राइसेस गिर रहे हैं। तो जैसे मोमेंटम में प्राइसेस बढ़ रहे हैं आप तभी एंटर करो, और मोमेंटम में प्राइस गिर रहा है तो आप एग्जिट कर दो। मतलब इसका इस स्ट्रैटेजी का जो अंडरलाइंग थ्योरी है वो ये है कि प्राइस इज द किंग। प्राइस, देखिए, प्राइस के हिसाब से ही हम एंटर या एग्जिट कर रहे हैं, तो प्राइस इज द किंग एंड इट्स द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर सेंटिमेंट। इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है, क्योंकि उसी हिसाब से प्राइस बढ़ता या गिरता है। सो प्राइस इज द किंग एंड इज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट टुवर्ड्स द स्टॉक। तो एक स्टॉक की तरफ इन्वेस्टर्स की कितनी रुचि है, उस हिसाब से स्टॉक्स ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, और उसी को हम प्राइस में रिफ्लेक्ट करते हैं। सो प्राइस इज द किंग। तो जो ये निफ्टी का 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है, ये भी एक स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स फंड है और ये एक क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है, यानी यहाँ कोई भी मैनेजर डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं है जो स्टॉक पिकिंग या सिलेक्शन में इस फंड को चलाता है। नहीं, ये एक इंडेक्स क्वांटिटेटिव बेस्ड स्ट्रैटेजी फंड है, यानी क्वांटिटेटिव रूल्स के द्वारा ये फंड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और जैसे नाम से समझ में आ रहा है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, यानी जो टॉप 30 फंड्स हैं हैविंग हाई मोमेंटम स्कोर, जिनकी मोमेंटम स्कोर बहुत सबसे टॉप है, सबसे हाई है, वो टॉप 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये निफ्टी 200 के जो स्टॉक्स हैं बस उसको ही यूनिवर्स कंसिडर करते हैं, यानी टॉप कंपनीज रैंक्ड बाय देयर मार्केट कैप। तो अदरवाइज डिस्पर्जन हो जाएगा पोर्टफोलियो में, इसलिए निफ्टी 200 इज द ओवरऑल यूनिवर्स जिससे ये टॉप 30 स्टॉक्स चूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर हाई मोमेंटम स्कोर्स। यहाँ कोई भी मैनेजर डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं है और ये फंड का कंस्ट्रक्शन होता है बेस्ड ऑन अ क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी। तो अब हमको समझ में आया ये फंड की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। बाकी ये फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आउट ऑफ द लास्ट 16 ईयर्स में इस फंड ने बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो आइए अब बात करते हैं इस फंड के फीचर्स के बारे में। तो ये फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है काफ़ी कम है मेरे दोस्तों, केवल 0.45% है इन डायरेक्ट प्लान, और अगर आप रेगुलर रूट के थ्रू जाते हैं तो इट कम्स टू 0.9%। तो काफ़ी डिसेंट, काफ़ी कम एक एक्सपेंस रेशियो रखा गया है, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। दूसरा, अगर हम इसके AUM साइज देखें तो वो इट कम्स टू अराउंड 4500 करोड़। तो AUM हो गया 4500। और बाकी इस फंड के अगर रिटर्न्स की बात करें तो आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए हैं इस फंड ने एट अराउंड 66% इन द लास्ट ईयर, और अगर लास्ट 3 साल की बात करें तो वहाँ 27% का रिटर्न्स दिया था इन CAGR। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इस फंड ने दिए हैं हमको, लेकिन हो सकता है आगे जाकर आपको इस तरह के रिटर्न्स ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का जो मार्केट है बहुत ओवररन है, काफ़ी हाई वैल्यूएशंस में है। तो इस वजह से ये जो रिटर्न्स हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स इन द फ्यूचर, बल्कि आगे जाके ये रिटर्न्स आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में कम ही लगेंगे। तो क्योंकि अभी इंडियन मार्केट इज ऑलरेडी इन द बुल फेज और काफ़ी दाम बढ़ चुके हैं मार्केट्स में। बाकी अगर हम इस पोर्टफोलियो पूरा अगर हम
एनालाइज करना चाहें तो देखिए इसके टॉप होल्डिंग्स वगैरह एनालाइज करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये जो फंड है ये हर 6 महीने में चेंज होता है। इसका कॉम्पोजिशन हर 6 महीने यानी जून और दिसंबर में इस फंड में आपको चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि ये एक एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है, इंडेक्स फंड है, तो ये ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होता है 6 महीने में। और उस हिसाब से अगेन वो लोग देखते हैं कि बाय द मशीन लर्निंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या स्ट्रेटजी, वो देखते हैं कि कौन से आज के दिन बेटर हायर परफॉर्मिंग मोमेंटम स्कोर वाले स्टॉक्स हैं, तो उस हिसाब से वो बैलेंस हो जाता है पोर्टफोलियो। तो इसलिए हम इनके जो स्टॉक्स एनालिसिस है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के फंड क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और इनकी टर्नओवर बहुत हाई होती है। लेकिन अगर हम बोलना चाहें तो हम मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि जो 10% इनके टॉप होल्डिंग्स होते हैं वो अकाउंट करते हैं 50% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो, और जो टॉप 5 होते हैं वो अकाउंट करेंगे 25% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू। जैसे हमने बोला इसमें 30 स्टॉक्स आपको मिलेंगे ओवरऑल, और एटलीस्ट इनकी वेटेज 5% की होती है। तो इस तरह से ये फंड का कंस्ट्रक्शन है, रिटर्न्स है, पोर्टफोलियो एलोकेशन है। अगर हम इस फंड के सेक्टोरल एलोकेशन देखें तो इसमें टॉप मोस्ट सेक्टर हैं वो है ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में आप देखिए काफ़ी सेल्स वगैरह बहुत हाई हैं और ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी बूम में है। तो और ये हमारे जो टॉप स्टॉक्स हैं जैसे हीरो है, बजाज है, मारुति है, उनको बहुत मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑटो सेल्स बहुत ज़्यादा है। तो फिर इस वजह से इनका जो अभी टॉप सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल्स है, फॉलोड बाय हेल्थ केयर। वैसे ही आप देखें कैडिला है या डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, काफ़ी हाई वैल्यूएशन जोन में है, तो इस वजह से इनमें भी काफ़ी मोमेंटम हाई है। थर्ड अगर हम बोले तो वो कैपिटल गुड्स है, और इसमें जो स्टॉक्स हैं आपको एनटीपीसी, हैल, इस टाइप के स्टॉक्स मिलेंगे जिन्होंने भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। अगर हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू, मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी, इस टाइप के फंड हाउसेस ने भी इस तरह के इंडेक्स फंड, मोमेंटम फंड्स लॉन्च किए हैं बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग इंडेक्स। तो अगर आप चाहें आप उनको भी देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, आप ईटीएफ्स ले सकते हैं, इंडेक्स फंड ले सकते हैं, और ये मिक्स करके भी आप इस टाइप की स्ट्रैटेजी को प्ले कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो मोमेंटम फंड्स है काफ़ी मोमेंटम गेन कर रहा है हमारे देश में अभी, क्योंकि करंटली इंडिया इज इन द बुल फेज, काफ़ी उछाल आया हुआ है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। तो उस हिसाब से ये मोमेंटम फंड्स काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट गार्नर कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, पास्ट परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है आगे, और हो सकता है एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको कम ही मिले इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ। तो इसलिए आपको कॉशियसली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डू नॉट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर मेन पोर्टफोलियो, यानी अगर आपका कोई एक क्रिटिकल पोर्टफोलियो है जिससे आपकी इनकम आती है और जिस पे आप डिपेंड करते हो, तो आप उस टाइप के अपने इन्वेस्टमेंट्स के संग इनको क्लब ना करें। इससे अच्छा है आप अपने सैटेलाइट फंड, यानी जो आपका सेकेंडरी कोई पोर्टफोलियो है जो आपने इंटरेस्ट के लिए या फिर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और मार्केट्स या और टाइप के फंड्स जिसमें आप खेल सकते हैं थोड़ा, उस टाइप के आपका पोर्टफोलियो में आप इसको एक पार्ट बनाइए। और वो भी मैं बोलूँगी आप 5 से 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो वैल्यू से ज़्यादा अभी इनमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये फंड्स एक रिस्की नेचर के संग आते हैं। हो सकता है आज के दिन मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर आप भी एक्साइटमेंट में उस रन में घुस जाएं, लेकिन अगले दिन हो सकता है वो उल्टा डायरेक्शन ले ले, तो फिर वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पर उसका विपरीत असर आएगा। इसलिए बहुत कॉशियसली आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसको अपने मेन पोर्टफोलियो का नहीं बल्कि अपने सेकेंडरी पोर्टफोलियो का 5 to 10% एलोकेट करके आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के संग शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं, और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।